नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज मार्केट वॉलेटाइल था, बट वॉलेटिलिटी में हमारा जो मेन मकसद होता है अपने टारगेट को फॉलो करना, वो कैसे हमने अचीव किया उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट देखें तो कल जैसा कि दिख रहा था कि जो नास्डैक फ्यूचर था वो करीब करीब, जब मार्केट हमारा क्लोज हो रहा था उस टाइम 1000 पॉइंट डाउन था। बट जो क्लोजिंग आई थी वो उतनी कह सकते हैं बेकार नहीं आई, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एनवीडिया का मेजर रोल था उसकी वजह से नास्डैक गिरा और डाउ ऑलमोस्ट कह सकते हैं जो 500 पॉइंट फ्यूचर नीचे था 289 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ था, जिसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट में देखने को मिला। बैंक निफ्टी गैप अप खुला ऑलमोस्ट 500 पॉइंट, बट निफ्टी उतना ज़्यादा गैप अप नहीं खुला था। निफ्टी खुलते ही थोड़ा सा सेलिंग में आ गया था। तो हमारा जो रूल है वो हम अपना रूल फॉलो करते हैं। सिंपल सी चीज़ है, 1 मिनट का हाई और लो यहाँ पे मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद यहाँ पे हमने डे हाई का टारगेट अपना अचीव कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे हमारा 1 मिनट का हाई बना, ये हमारा 1 मिनट का लो बना, इसने लो को ब्रेक किया, नीचे जाके 5 मिनट के लो को इसने सस्टेन किया और डे हाई का टारगेट हमें यहाँ पे मिल गया था। यहीं पे हमारी ट्रेडिंग क्लोज हो गई, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला है कि मैं अपने टारगेट को फॉलो करता हूँ। ऊपर मार्केट कितना भी चला जाए, ऊपर से गिर जाए, मैं उस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, क्योंकि ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में करने आए हो और एक ही दिन में आपको हर टाइप की ट्रेड मिल जाएगी। इसके चांसेस थोड़े से कम होते हैं। तो इसीलिए जब ये डे हाई के टारगेट के लिए गया तो यहाँ पे मैंने अपना सारा प्रॉफिट बुक करके अपनी स्क्रीन को बंद कर दिया। जब एंड में जब मार्केट दोबारा जब मैंने देखा करीब 3 बजे, तो ये ऑलमोस्ट 23,000 के नीचे कामकाज कर रहा था। ठीक है, अब कल क्या हो सकता है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो, ये 2 दिन और भी ज़्यादा वॉलेटाइल रहेंगे, क्योंकि अब आज सेंसेक्स की और बैंकेक्स की एक्सपायरी थी। अब आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी देखने को मिलेगी। कल का ट्रेडिंग सेशन है, परसों आपको ये एक्सपायरियाँ होती हुई दिखाई देंगी। तो वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि विक्स क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। अगर आप देखोगे, आप देखो यहाँ पे निफ्टी इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 18 के करीब पे, यहाँ पे 18.5 के आसपास चल रहा है। तो वॉलेटिलिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। ट्रेंडिंग मूव हो सकता है मार्केट ना दे, बट वॉलेटाइल यहाँ पे रहेगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या समझना है। देखो, निफ्टी की क्लोजिंग फिर से 23,000 के नीचे आई है। इसका मतलब क्या है कि जाहिर सी बात है, बजट से पहले मार्केट 23,000 के नीचे रहना चाहता है। ये क्लियरली इंडिकेशन यहाँ पे मिल रहा है। तो क्या यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है, ये गैप था, इस गैप को इसने आज पूरा फिल किया और उसके बाद यहाँ पे इसमें प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे ऊपर से देखने को मिली, या फिर सेलिंग ऊपर से देखने को मिली थी। नीचे हमारे पास एक स्विंग लो है जो कि हमारा है करीब करीब 22,790 के करीब का। और ऊपर जब तक 23,200 के ऊपर तो नहीं निकल रहा, तब तक तो यहाँ पे कोई बाइंग हो नहीं सकती, क्योंकि 23,200 के ऊपर निकलेगा तभी थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी आएगी, अदरवाइज ऊपर से सेलिंग देखने को मिलेगी। तो यही एक पर्टिकुलर रेंज है जिसमें ये कामकाज कर सकता है। अब आज ऑलरेडी कह सकते हैं वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो चुकी है, तो कल हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज रहे और परसों फिर थोड़ा सा वॉलेटाइल होने की कोशिश कर सकता है। तो इस सिचुएशन में हम कुछ कह नहीं सकते कि यहाँ पे क्या, किस साइड पोजीशन बनाई जाए। अब एक ही चीज़ यहाँ पे बची है, देखो, बिकॉज बैंक निफ्टी ने ये गैप क्रिएट किया है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग साइड पे यहाँ पे पोजीशन बनाने की कोशिश करूँगा। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो ऊपर गया, ऊपर से फिर सेलिंग आके नीचे 49,000 के नीचे क्लोज़ दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हो सकता है कि आपको कल परसों में ये इस लो को टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये गैप है, इस गैप को फिल कर सकता है। अगर नहीं भी करता है तो भी मैं थोड़ा-सा नेगेटिव साइड पे ही यहाँ पे पोजीशन बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये गैप को डेफिनेटली ये फिल करने नीचे जा सकता है, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है। थोड़ा सा ये भी यहाँ पे नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट हुआ तो ये गैप फिल हो सकता है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 48,750, इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट हम लेके चलेंगे 48,400 का, और 400 ब्रेक हुआ तो फिर सीधा सीधा 48,250 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद हो सकता है फ्लो में ये गैप फिल भी कर सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये गैप ना फिल करे, मतलब यहाँ पे आके कहीं रुक जाए। तो इसीलिए यहाँ पे 49,000 या 49,000 के ऊपर मिलता है, डेफिनेटली शॉर्ट किया जा सकता है। 49,000 के नीचे भी इसको शॉर्ट किया जा सकता है, बट होल्ड करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना। क्योंकि यहाँ पे क्या है, मार्केट बहुत धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा। जैसे ये धीरे धीरे ऊपर गया, फिर ऐसे धीरे धीरे ये नीचे आएगा।
किसी को अगर श्योर शॉट चाहिए तो 48,750 के नीचे ये शॉर्ट कर सकता है बैंक निफ्टी को, और टारगेट आप 48,500 का लेके चल सकते हैं। और 48,500 ब्रेक होता है या 48,450 ब्रेक होता है तो 48,250 का टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। निफ्टी थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा यहाँ पे ये साइडवेज सा रह सकता है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा ट्रेंडिंग हो सकता है, क्योंकि ये गैप है इसमें, ये गैप डेफिनेटली ये फिल कर सकता है। निफ्टी ने अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास जाके ही सपोर्ट लिया था, तो कुछ ज़्यादा बड़ा गैप इसके बीच में बचा नहीं है। बट हाँ, ये नीचे की तरफ दोबारा से आ सकता है, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। बाकी ग्लोबल मार्केट अभी जो दिख रहे हैं इंडेक्सेस फ्यूचर्स, उसके हिसाब से यहाँ पे तो फिलहाल तो ठीक दिख रहे हैं, क्योंकि डाउ फ्यूचर करीब 25 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 150 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, ठीक है। कल का जो मेन नैस्डैक में जो फॉल आया था वो नैस्डैक आपका एनवीडिया की वजह से आया था, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये देखो करीब 16% यहाँ पे एनवीडिया गिरा था, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है यहाँ पे नैस्डैक के अंदर, तो इसलिए ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिला था, ठीक है। तो थोड़ा सा नेगेटिव प्ले करने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और 49,000 के नीचे रहेगा तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो हमारा नेगेटिव साइड का जो व्यू होगा वो थोड़ा सा सस्टेन करेगा। 49,000 के ऊपर जाता है तो फिर आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा। हर किसी भी कंडीशन में जो आपका स्टॉप लॉस है वो 49,250 के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि मार्केट में अब विक्स ज़्यादा है तो आप छोटे स्टॉप लॉस से काम नहीं कर सकते, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आप चाहो तो 49,000 का स्टॉप लॉस लेके आप शॉर्ट कर रहे हो तो 49,000 के ऊपर चला जाए तो अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाइएगा, ठीक है। तो निफ्टी में कुछ ज़्यादा व्यू है नहीं, बैंक निफ्टी के लिए हम कह सकते हैं कि हो सकता है ये अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में ये गैप फिल करने नीचे जा सकता है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे दिन लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।